जय श्री कृष्णा। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल BS शर्मा भारद्वाज में स्वागत है। दर्शकों, नारियल के बीज के द्वारा संतान प्राप्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए अगर प्रयत्न सही प्रकार से किया जाए तो निश्चित रूप से पुत्र की ही प्राप्ति हो जाती है। हमारे चैनल का मकसद पुत्र और पुत्री में भेद करना कभी नहीं है, परंतु जिनके पहले से ही पुत्री हैं या जिनको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही, वो भी इसको प्रयोग कर सकते हैं संतान प्राप्ति के लिए, यानी कोख बंधन को खोलने वाला। और साथ में जो कन्या पुत्री हैं, लिंग परिवर्तन के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। प्रयोग इसका पूर्ण विश्वास के साथ में करना चाहिए। कई बार कमेंट आते हैं कि गुरुजी, हमने जो नारियल के बीज का प्रयोग किया फिर भी हमें पुत्री क्यों हो गई? इसके कारण भी कई होते हैं। सबसे पहला कुंडली का योग। कुंडली में योग भी देखा जाता है कि आपकी किस्मत में, आपके पंचम भाव में शुभ ग्रहों की दृष्टि है या अशुभ ग्रहों की है। पंचमेश की दशा, अंतर्दशा, महादशा कब है? पंचमेश किस भाव में बैठे हुए हैं? पति पत्नी की कुंडली का विश्लेषण करके जब पता चलता है, अगर उसमें रुकावट है या किसी के द्वारा कोई बंधन होता है, जैसे ऊपरी छाया का बंधन हो, कोई घर के अंदर दोष हो, तब भी उपाय निष्फल हो जाते हैं। सर्वप्रथम उसका निवारण करना चाहिए। और नारियल के बीज का प्रयोग किस विधि से करें? ये नारियल के बीज का प्रयोग गर्भ धारण से पहले भी 3 बार कर लें तो ज्यादा अच्छा है। इससे आपके अंदर जो भी दोष है, गर्भ के अंदर स्त्री के जो दोष है, कोई जो हमारे पुरुष प्राप्ति के तत्व हैं, वो प्रबल हो जाते हैं और दोष समाप्त हो जाते हैं। 3 बार पहले करना होता है। उसके बाद में गर्भ धारण के बाद दूसरा महीना प्रारंभ हो उसमें, और तीसरे महीने में इनका प्रयोग किया जाता है। दूसरे तीसरे महीने में भी 3-3 दिन नारियल के बीज का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखें, नारियल का जो बीज होता है, 3 आंखें होती है, उसके बीच में छोटा सा जैसे गेहूं का दाना होता है उतना बड़ा निकलता है, जिसकी वीडियो भी निकालने की विधि हमने अपने चैनल में डाल रखी है। दर्शकों, आपको करना ये होता है कि नारियल को पहले लेकर के आ जाएं। जैसे आपको 3 दिन लगातार लेना है, 3 नारियल लेकर के आ जाएं। उन्हें ला करके एक नारियल को पहले दिन पूजा स्थल में रख दें। जो नारियल दूसरे दिन लेना है, एक दिन पहले आपको पूजा स्थल में रखना है। उस पर आपको स्वास्तिक चिन्ह बना करके थोड़ी देर पूजा स्थल में रखें। पूजा स्थल में रख के भगवान के सामने अपनी प्रार्थना करें। फिर नारियल को स्त्री ना तोड़े, पति छिले या किसी से छिलवा सकते हैं, छील करके तोड़वा करके तब बीज निकाल सकते हैं, परंतु खुद स्त्री कभी भी नारियल नहीं तोड़ती। फिर जो नारियल का बीज निकला है उसे आप भगवान के सामने रख दें। जो गिरी है, बाकी गिरी आप सभी खा सकते हो, बच्चों को भी दे सकते हो। नारियल के बीज को भगवान के सामने रख देना है। दूसरे दिन जब आप प्रातः ले रहे हो, सूर्य उदय से पहले स्नान करके पूरब दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाए, जिधर से सूरज निकलता है। सिर ढककर के बैठे और उस समय पर आपको एक घी का दीपक जला करके एक माला जाप कर ले तो ज्यादा अच्छा है। नहीं तो 11 बार जरूर बोले, ओम देव की सुत गोविंदा वासुदेव जगतपते देह में तनयम कृष्णा त्वामह शरणम गता। शास्त्रों का मत कहता है कि अगर उस समय पर अगर आपका पति भी आपका साथ दे, पति मंत्र बोल करके आपको अपने हाथों से अगर बीज देता है तो बहुत ज्यादा श्रेष्ठ हो जाता है। उस समय एक बात का ध्यान रखें कि कन्या सामने नहीं होनी चाहिए।
जो आप मंदिर में पूजा कर रहे हैं वहां भी आप भगवान विष्णु की, शिव की, कृष्ण की फोटो रखें। देवियों की फोटो के सामने, अगर उस समय देवियों की फोटो को जो है आप पर्दा कर दें, भगवान की फोटो सामने रख लें, तब लेना है। और बैठे हुए नारियल के बीज को आपको निगलना है। बछड़े वाली गाय का दूध हो या फिर भगवान को स्नान कराकर के जो चन्नावट बना है उसमें थोड़ा गंगा जल डाल लें या गंगा जल ही ले लें। पर ध्यान रखें, गंगा जल भी असली होना चाहिए। कई बार दुकानों पर लोग जल भर करके बेच देते हैं, ऐसा नहीं हो। आपको विश्वास हो कि तीर्थ का लाया हुआ गंगा जल है, आप मंदिर से भी ला लेके आ सकते हैं। तो इस तरह से उसका प्रयोग करना है, आपको निगलना है, उसमें दांत नहीं लगने चाहिए। और आधा घंटे तक आपको कन्या का मुख नहीं देखना। आधा घंटे के बाद में थोड़ा मीठा खा करके, मीठा खाने के बाद में आप देख सकते हैं। 3 दिन लगातार ऐसे करें। इस विधि से अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है, क्योंकि 3 महीने तक ही लिंग बन के तैयार हो जाता है, लड़का होना है या लड़की होनी है। दोस्तों, हम जो शास्त्रों के अनुसार ही उपाय बताते हैं, हमारे उपाय सभी सरल और सात्विक होते हैं, पर इनमें ध्यान रखें कि आप तामसिक भोजन उस समय नॉनवेज आदि का प्रयोग ना करें जब उपाय कर रहे हैं। और इसके साथ में हरिवंश पुराण का, एक समय हरिवंश पुराण, एक समय पुत्रेष्टि कथा आपको नियम से 9वें महीने तक सुनते रहना है। इससे बच्चे में पुत्र प्राप्ति के साथ साथ बच्चा संस्कारी भी होता है। दर्शकों, आपको जो हमने जानकारी दी है आपको समझ में आ गई होगी। आप हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को जय श्री कृष्ण।